नमस्कार, मैं नीलाक्षर लोकबात में आपका स्वागत करता हूँ। आज सिख धर्म के नवे गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है। आइए जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। भारतीय इतिहास में सिखों के नवे गुरु श्री तेग बहादुर का व्यक्तित्व और कृतित्व एक उज्ज्वल नक्षत्र की तरह दैदीप्यमान है। उनका जन्म वैशाख कृष्ण पंचमी को पिता गुरु हरगोबिंद तथा माता नानकी के घर अमृतसर में हुआ था। जिस कालखंड में भारत के अधिकांश भूभाग पर मध्य एशिया के मुगलों ने कब्जा कर रखा था, उस समय जिस परंपरा ने उन्हें चुनौती दी, श्री तेग बहादुर उसी परंपरा के प्रतिनिधि थे। उनका व्यक्तित्व तप, त्याग और साधना का प्रतीक है और उनका कृतित्व शारीरिक और मानसिक शौर्य का अद्भुत उदाहरण। उनकी वाणी एक प्रकार से व्यक्ति निर्माण का सबसे बड़ा प्रयोग है। नकारात्मक वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेने से सामान्य जन धर्म के रास्ते पर चल सकता है। निंदा, स्तुति, लोभ, मोह, मान, अभिमान के चक्रव्यूह में जो फंसे रहते हैं, वे संकट काल में अविचलित नहीं रह सकते। जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। सामान्य आदमी का व्यवहार उसी के अनुरूप बदलता रहता है, लेकिन सिद्ध पुरुष इन स्थितियों से ऊपर हो जाते हैं। गुरुजी ने अपने श्लोकों में फरमाया है, भय काहू कऊ देत नहीं, नहीं मैं मानत आन। लेकिन मृत्यु का भय तो सबसे बड़ा है। उसी भय से व्यक्ति मतांतरित होता है, जीवन मूल्यों को त्यागता है और कायर बन जाता है। भय मरबे को बिसरत नाही, तिहि चिंता तनु जारा। गुरुजी अपनी वाणी एवं कार्य से ऐसे समाज की रचना कर रहे थे जो सभी प्रकार की चिंताओं एवं भय से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चल सके। गुरुजी का संपूर्ण जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने परिवार और समाज में उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों का संचार किया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया। उनका दृष्टिकोण संकट काल में भी आशा एवं विश्वास का है। उन्होंने बताया, बलु होआ बंधन छूटे, सबु किछु होद उपाय। गुरु तेग बहादुर के कृतित्व से सचमुच देश में बल का संचार हुआ। बंधन टूट गए और मुक्ति का रास्ता खुला। ब्रजभाषा में रचित उनकी वाणी भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं आध्यात्मिकता का मणिकांचन संयोग है। गुरुजी का निवास आनंदपुर साहिब मुगलों के अन्याय व अत्याचार के खिलाफ जन संघर्ष का केंद्र बनकर उभरने लगा। औरंगजेब हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। इस क्रूर कृत्य को रोकने के लिए एक ही मार्ग था, कोई महापुरुष देश और धर्म की रक्षा के लिए आत्म बलिदान दे। प्रश्न था, यह बलिदान कौन देगा? इसका समाधान गुरुजी के सुपुत्र श्री गोविंद राय जी ने कर दिया। उन्होंने अपने पिता से कहा, इस समय देश में आपसे बढ़कर महापुरुष कौन है? औरंगजेब की सेना ने गुरुजी को 3 साथियों समेत कैद कर लिया। सभी को कैद कर दिल्ली लाया गया। वहां उन पर अमानुषिक अत्याचार किए गए। इस्लाम स्वीकार करने के लिए उन पर शिष्यों सहित तरह तरह के दबाव बनाए गए। धर्म गुरु बनाने व सुख संपदा के आश्वासन भी दिए गए, लेकिन वे धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर की आंखों के सामने समुख भाई मतीदास, भाई दियाला और भाई सतीदास को यातनाएं देकर मार डाला गया। मुगल साम्राज्य को शायद लगता था कि अपने साथियों के साथ हुआ यह व्यवहार गुरुजी को भयभीत कर देगा। गुरुजी जानते थे कि अन्याय और अत्याचार से लड़ना ही धर्म है। वे अविचलित रहे। गुरुजी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनके इस आत्म बलिदान ने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा कर दी। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने अपने पिता के बलिदान पर कहा, तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू महिसा का, साधनी हेती इति जिनी करी, शीस दया पर सीना उचरी। आज जब सारा देश गुरु जी के प्रकाश के 400 साल पूरे होने का पर्व मना रहा है, तो उनके बताए रास्ते का अनुसरण ही उनकी वास्तविक पुण्य स्मृति होगी। आज सर्वत्र भोग और भौतिक सुखों की होड़ लगी हुई है। चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थों एवं भेदभाव का बोलबाला है। गुरुजी ने समाज को त्याग, संयम, शौर्य और बलिदान की राह दिखाई। उन्होंने सृजन, समरसता और मन के विकारों पर विजय पाने की साधना की चर्चा की। उनका प्रभाव ही था
कि वे दिल्ली जाते हुए जिस जिस गांव से गुजरे, वहां के लोग आज भी तंबाकू जैसे नशों की खेती नहीं करते। कट्टरपंथी एवं मतांध शक्तियां आज पुनः विश्व में सिर उठा रही हैं। मानव जाति परिवर्तनशील नए पड़ाव में प्रवेश कर रही है। ऐसे समय में गुरु जी का पुण्य स्मरण यही है कि उनके मार्ग पर चलकर उस नए भारत का निर्माण करें जिसकी अपनी मिट्टी में उसकी जड़ें सिमटी हों।